आखिर इंडिया गवर्नमेंट ने एआई को क्यों रोका? सोचिए जरा, एक मशीन लिख सकती है, बोल सकती है, वीडियो बना सकती है, इमेज जनरेट कर सकती है और अब इंसान की इज्जत भी कॉपी पेस्ट कर सकती है। आज का सवाल ये नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, बल्कि आज का सवाल ये है कि एआई पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, सोसाइटी का या टेक्नोलॉजी का। इसी सवाल के बीच इंडिया ने आज एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है एआई जनरेटेड ऑप्शंस और लीगल कंटेंट के खिलाफ। ग्रोक एआई जैसे प्लेटफॉर्म पर जब एडल्ट ऑप्शंस, इलीगल चीजें बनने लगी तो एक रेड लाइन क्रॉस हो गई। उस व्यक्ति की तो जिंदगी ही तबाह हो गई जिसके साथ ये स्थिति बनी है, जिसका ये हाल हुआ है, जिसकी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो गई है, पूरी उसकी इज्जत की ऐसी तैसी हो गई है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं रहा, ये लॉ, इथिक्स एंड उससे भी ज्यादा ह्यूमन डिग्निटी का इशू बन चुका है। आज मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी की पर्सनल इमेजेस लेके, किसी का फेस लेकर एक न्यूड या एडल्ट कंटेंट बना दे तो इसे आप क्या बोलोगे? ये क्या क्रिएटिविटी है या क्राइम? अगर कोई एआई ऐप किसी का फेस, किसी की आवाज और किसी की पर्सनल चीजों का खुद से कुछ नया जनरेट कर दे, नई वीडियो बना दे, कुछ ऐसे फोटोज क्रिएट कर दे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे, तो इसे आप क्या बोलोगे? सच बोलता हूं, एआई ने क्रिएटिविटी को तो स्पीड दी है पर मोरालिटी को पीछे छोड़ दिया है, और जब मोरालिटी पीछे रह जाए तो लॉ एंड ऑर्डर्स को आगे आना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं इसमें क्या गलत है, एआई तो सिर्फ टूल है। तो मैं बोलता हूं गन भी तो सिर्फ टूल है, तो फिर लाइसेंस क्यों चाहिए? कार भी तो टूल है, फिर ट्रैफिक रूल्स क्यों होते हैं? टूल जब ज्यादा पावरफुल बन जाए तो रूल्स तो होना ही चाहिए, और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक बन जाते हैं। एआई आज इतना पावरफुल हो चुका है कि वो सिर्फ फोटोज या वीडियोस नहीं बनाता, वो रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो फेक चीजें बना रहा है, जैसे एक वीडियो, फेक इमेजेस, डीप सेंस और ऑप्शंस वीडियोस। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? कल को कोई बोलेगा कि ये तुम ही हो और तुम पूरी लाइफ अपनी बिगाड़ दोगे यह साबित करने में कि ये मैं नहीं था, ये मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये आज किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कल को आपके घर में कोई व्यक्ति को ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तब आवाज उठाएंगे? इससे अच्छा है कि आज ही आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सिर्फ सेलिब्रिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक आम नागरिक की अब समस्या बन चुकी है। कल को कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति पब्लिक शेमिंग का शिकार हो सकता है। फिर लोग बोलेंगे ये एआई ने बनाया, तो फिर क्या होगा? नुकसान तो रियल है, ट्रॉमा तो रियल है। ये इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, टेक्नोलॉजी फ्री हो सकती है पर जिम्मेदारियां नहीं। एआई का काम है हेल्प करना, किसी को हार्म करना नहीं। लेकिन जो एप्स या जो कंपनियां ये बोलती है ये काम हमारा नहीं, ये उसने किया, तो मेरा कहना है अगर जहर बनाने वाली कंपनी ये बोले कि ये तो पीने वाले की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, तो ये क्या सही होगा? कुल गलत होगा। जिम्मेदारियां दोनों की होती है, बनाने वाले की भी और चलाने वाले की भी। आज दुनिया एक क्रॉस रोड पे खड़ी है। एक तरफ है एआई का फ्यूचर, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे इनोवेशंस, एक नई टेक्नोलॉजी, नया फ्यूचर। दूसरी तरफ है प्राइवेसी, कंसर्न और ह्यूमन डिग्निटी। और हमने आज इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम कल रिग्रेट करेंगे और बोलेंगे हमें तभी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। इंडिया ने इसीलिए ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म को प्रेशर बनाया, वार्निंग दी, क्योंकि यह सिर्फ एक ऐप का केस नहीं है, यह एक सिग्नल है। सॉल्यूशन वेलकम है पर किसी इंसान की कीमत पे नहीं। एआई के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां कंसर्न नहीं वहां क्रिएटिविटी भी नहीं चलेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी क्रिएटिविटी। एआई का फ्यूचर ब्राइट है पर तभी जब उसके साथ इथिक्स और अकाउंटेबिलिटी हो, वरना एआई दुनिया को आगे नहीं ले जाएगा, वो इंसान को ही पीछे छोड़ देगा, इंसान की लाइफ ही खत्म कर देगा। याद रखना, टेक्नोलॉजी को पावरफुल बनना चाहिए पर उससे भी ज्यादा पावरफुल हमारी वैल्यू होनी चाहिए। और हमने एआई को आज कंट्रोल नहीं किया तो कल एआई हमको कंट्रोल करेगा और कोई जनरेट बटन को बंद भी नहीं कर पाएगा।